जय शनिदेव। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज और राहु महाराज के पिशाच योग के बारे में कि जब से ये पिशाच योग आपके 12वें भाव पर लगा है तब से क्या बदलाव आपके जीवन पर हो रहे होंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। और यही 18 मई को शनिदेव महाराज राहु महाराज से विदा होकर, यहाँ पर राहु महाराज जो है ना, राहु और शनिदेव महाराज एक ही भाव अर्थात आपके द्वादश भाव आपके जीवन में खर्च के स्थान पर बैठे हुए हैं, व्यय स्थान पर बैठे हुए हैं। एक तो कुंडली का अशुभ भाव और दूसरे शनिदेव महाराज क्रूर प्रवृत्ति के दुख देने वाले ग्रह, और शनिदेव महाराज सुख भी देते हैं। अशुभ ग्रह छलिया ग्रह राहु महाराज जो लालच देते हैं, बुरी संगत देते हैं हमको, और जीवन में अनेक परेशानी देने वाले ग्रह। ऐसे ग्रह जो हैं 12वें भाव पर, ये 29 मार्च से जब शनिदेव महाराज जब से आपके 12वें भाव पर प्रवेश किया है तब से राहु के साथ शनिदेव महाराज का पिशाच योग का निर्माण हुआ है। अब इसका नाम ही इतना खराब है, पिशाच। पिशाच में भूत पिशाच। ये पिशाच योग आपके जीवन से जैसे ही 18 मई को ये पिशाच योग समाप्त होगा तब शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं जो शुभ फल हैं वो देना प्रारंभ कर देंगे। अब समझिएगा कि ये शुभ ये पिशाच योग जैसे ही जब से लगा है, क्या बदलाव आपके जीवन पर हो रहे हैं और किस तरीके से अपना अभी आपको समय काटना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और पिशाच योग के बाद में जो शनिदेव महाराज के शुभ प्रभाव हैं वो आपके जीवन से प्रारंभ हो जाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब आज स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। देखिए 12वें भाव पर 29 मार्च से शनिदेव महाराज की 7.5 भी आप पर प्रारंभ हो गई। 29 मार्च से जैसे ही आपके 12वें भाव पर राहु महाराज का शनिदेव महाराज का राहु महाराज का जैसे ही मिलन हुआ है तो समस्याएं कम नहीं हुई होंगी, समस्याएं और बढ़ रही हैं। सबसे पहली जो मेष राशि के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है इस पिशाच योग का, वो है ये पड़ा है कि मानसिक कष्ट, परेशानी, कार्यों में रुकावट का सामना। आपके कोई भी कार्य कर रहे होंगे इस समय पर, वह कार्य अभी कुछ दिन पहले कार्य आपके ऑटोमेटिक से अपने जैसे थोड़ा सा प्रयत्न किया तो वह कार्य सिद्ध हो गए, किंतु इस समय पर ऐसा हो रहा होगा कि छोटे से कार्य को संपूर्ण करने के लिए आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ रही होगी। काफ़ी कार्य आपके ऐसे भी होंगे जो बने बनाए कार्य आपके बिगड़ रहे होंगे। जैसे कहते हैं ना कि गंगा की बढ़ती धारा को बांधनी ना बांधी जाएगी। जैसे जो इस समय पर परेशानियां चल रही हैं तो आप उन परेशानियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वह रुक नहीं पा रही होंगी। इस प्रभाव से शनिदेव महाराज और राहु महाराज के जो ये प्रभाव पड़ रहा है इसको कैसे रोकें ये भी समझ लीजिएगा। इस तरीके की अगर समस्याएं आ रही हैं तो इस समय शनिदेव महाराज को प्रसन्न करिएगा। घर में अपने ये चीज़ देखिए कि कहीं टोटी आपके घर में ऐसी तो नहीं जिससे नल से पानी टपक रहा है, उसको सही करिए। घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई ऐसी चीज़ जैसे टूटे बर्तन का इस्तेमाल करना है, इससे भी शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं कुदृष्टि पड़ सकती है। टूटी हुई घर के जो मुख्य दरवाज़ा है उस दरवाजे पर कहीं टोटी जो है वह वो मुख्य दरवाजे की जो कुंडी होती है वो टूटी तो नहीं है। उसी के साथ ही साथ क्या बेड के नीचे आपके दारू की बोतल, शराब की बोतलें, जूता चप्पल ऐसा कुछ तो नहीं पड़ा हुआ है, तत्काल उनको ठीक करवाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें सबसे प्रथम। उसी के साथ ही साथ और आप ध्यान से सुनिएगा, घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खराब पड़े हुए हैं उनको तत्काल घर से हटाइएगा। गेट के सामने जूता चप्पल बिल्कुल दूर रखिएगा। रात्रि के समय जूठे बर्तन अपने घर में बिल्कुल मत रखिएगा। जूठे बर्तन जो हैं बिल्कुल मत रखिए। जितना हो सके उतना साफ, घर की दहलीज जो है वह साफ रखिएगा। यहाँ पर दरिद्रता आने का कोई भी चांस ऐसा कुछ नहीं रखिएगा जिससे आपके घर में दरिद्रता आ सके, नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सके। इन चीज़ों को सुधार करिए। अगर आपके जीवन पर समस्याएं इस समय पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वो रुक नहीं रही हैं तो कुछ जो हमने आपको बताया है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो करिए तो अवश्य ही ये समस्याएं आपकी रुक जाएंगी। एल्कोहल, नॉनवेज, बुरी लोगों की संगत, ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो तत्काल उसको बंद कर दीजिएगा। जितना हो सके शुभ काम करिए, अच्छे काम करिए और लोगों की मदद करना प्रारंभ कर दीजिए। जो समस्याएं आ रही हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज राहु महाराज के 12वें भाव से
प्रवेश करने से यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपका खर्च जो है अत्यधिक हो रहा होगा। खर्च पर आपके नियंत्रण नहीं हो पा रहा होगा। आप रोकने का प्रयास कर रहे होंगे खर्च को, किंतु वह खर्च जो है आपका रुक नहीं पा रहा होगा। इस समय जितना हो सके उतना धन का बचत करिए। कोई आपको लालच दे कि आप ऐसा कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का कैसा भी आपको लालच नहीं करना है इस समय पर। इस चीज़ का भी बेहद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का आपको जो है लालच नहीं करना है। उसी के साथ ही साथ 12वें भाव पर आपके राहु महाराज विद्यमान है काफ़ी लंबे समय से, और शनिदेव महाराज अभी 29 मार्च से ये पिशाच योग, मैं सिर्फ पिशाच योग के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उसी के साथ ही साथ 12वें भाव पर आपके जो प्रभाव है वो, और ध्यान से सुनिएगा, 12वें भाव पर यहाँ पर लोगों से आपके रिश्ते जो हैं मधुर से मधुर, अच्छे से अच्छे रिश्ते टूट रहे होंगे। क्रोध, गुस्सा, आपको इस समय पर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। ये प्रभाव पिशाच योग जब से लगा है तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब ये जो हमने आपको कुछ सावधानी बताई हैं, ये सावधानी अवश्य बरतिएगा। शनिदेव महाराज की आराधना करिए। अब ये जब पिशाच योग आपके जो ये पिशाच योग चल रहा है, ये 18 मई को ये पिशाच योग आपका समाप्त हो जाएगा। तब क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके 12वें भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। 12वें भाव पर, यहाँ से 12वें भाव से आपके शनिदेव महाराज जो प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे, वो सबसे प्रथम प्रभाव यही आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके 12वें भाव से आपके ठीक कौन से भाव, आपके तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। ये पिशाच योग 18 मई के बाद जब दूर हो जाएगा तो तृतीय भाव पर आपके कहीं ना कहीं आपका धन से रिलेटेड, धन की स्थिति थोड़ी ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। परिवार का सपोर्ट अभी नहीं प्राप्त हो रहा है, परिवार का सपोर्ट जो है आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। कब, 18 मई के बाद से। तब तक आपको कुछ सावधानी बरतनी है जो हमने आपको बताई हैं। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज की तृतीय दृष्टि आपके ठीक द्वितीय भाव पर, सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। जो शत्रु आपको इस समय परेशान कर रहे हैं, दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं से भी आपको इस समय बचकर रहना होगा। शत्रुओं का प्रभाव जो है इस समय, शत्रु जो है प्रबल होंगे। शत्रु आपका काम बिगाड़ने का, आप शत्रुओं का कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। तो अभी शत्रुओं से कहते हैं ना कि ऊँट निकल जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, कुत्तों की तरफ ध्यान मत दीजिए। जो शत्रु हैं उनकी तरफ आप ध्यान मत दीजिएगा। इस समय पर अनावश्यक कर्ज जो है वो मत लीजिएगा। कोई जैसे अपने शौक पूरी करने के लिए या कुछ भी अभी कर्ज मत लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ दसम दृष्टि से आपके ठीक कौन से भाव से शनिदेव महाराज, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि, नवम दृष्टि। शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? तृतीय दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके ठीक कौन से भाव पर? आपके ठीक नवम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण अभी आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। तो आगे जो है 18 मई के बाद में आपको भाग्य का साथ भी आपको पूर्ण तरीके से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी आपको कुछ धैर्य बनाकर रखना है। देखिए, मैं जो भी होता है उसे सत्य बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, हमने कुछ आपको नेगेटिव ऊर्जा के बारे में बताया है। ऐसा कुछ है तो अवश्य ही शनिदेव महाराज का उपाय करिए। ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः जप करिए, अपने इष्ट की आराधना करिए। कोई भी गलत कार्य इस समय पर 18 मई तक ना करिएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे।